जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। फिर से एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। सिर्फ जिस तरीके से मुझे इस स्टोरी को पढ़ा मेरे लिए इंस्पायर था और आपके लिए भी ज़रूर होगा। इस कहानी को सुनिए इस समय में। एक परिवार है, पति-पत्नी और इस बारे में मैं देख रहा था कि 1962 में बूस्टन उसमें वहाँ पर जो सिटीज़नशिप अमेरिका है, वहाँ का एक परिवार जो है, वो पति के नाम है जो है डिक है और पत्नी के नाम जोडी है। पत्नी का नाम जोडी है, ओके? तो दोनों पति-पत्नी जिस तरीके से 1962 में उन्हें एक संतान हुआ है उसके नाम क्या है? रिक है। उसके संतान का नाम रिक है और क्या प्रॉब्लम था उस समय में उस लड़का का मैं बताऊँगा। जिस तरीके से पेट में जब था उस बच्चे और जो उसको बोलते हैं ना, जो अपने नाली जो है उसे गले में लिपट कर वो पैदा हो गया था, पेट में था और लिपट के वैसे ही वो ये हुआ था। इस कारण की वजह से उसका शरीर बढ़ा लेकिन उसके दिमागी रूप से और शरीर जो है पूरी तरीके से एक नॉर्मल बच्चे के समान नहीं था। जिस तरीके से हम पैरालाइज़ का बच्चा दिखता है, किधर में मुँह नहीं होता है, उस तरीके से वो पूरी तरीके से था। और यहाँ पर हम देखता है उसके समय बीतते गया है, माता-पिता इंतज़ार कर रहे थे कि अच्छा होगा। तो हर एक माता-पिता की इच्छा रहता है। दोस्तों आपके घर में ऐसा होता है, आप भी ज़रूर अच्छा होगा। तो 9 महीने तक वो लोग वेट किया है और 9 महीने के बाद भी वो लोग अच्छे तरीके से देख रहा था, लेकिन वहाँ के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वाले लोगों ने आकर कहने लगा कि आपके बच्चे को हमारे रिसर्च के लिए दे दो। उसको रख के कुछ मतलब नहीं है। ये बातें कहने के बाद उनको थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन वो लोग बोले हिम्मत नहीं आ रहा। वो लोग हमेशा कि तैयार था हमारे बच्चा जैसा भी हो, हमारा बच्चा हमारे लिए प्यार है। दोस्तों हर एक बच्चा माता-पिता के लिए प्यार है। वो लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो, लेकिन देखने का नज़रिया कुछ अलग है। यहाँ पर हम देखता है वो एकदम अद्भुत तरीके से वो माता-पिता ने उसका परवरिश कर रहे थे। लगभग 10 साल का हुआ है, तो उस समय में उन्होंने क्या किया है 10 साल की उम्र में जिस तरीके से आउटरीच बाहर साइड में गया घूमने के लिए, वहाँ पर देखता है दोनों पति-पत्नी ने आनंद मना रहे थे, जिस तरीके से स्विमिंग कर रहे थे और लड़के को कुर्सी पे बिठाया है। दोनों वो लोग उसके सामने एकदम आनंद कर रहे थे, तो लड़का का चेहरे में पहली बार कुछ हँसमुख चेहरा जिस तरीके से हँसने लगा थोड़ा-सा उसके चेहरे पे, उसमें वो शामिल होने लगा। तो उस थोड़ा-सा आनंद उसके चेहरे में आने लगा। ये बात को उनके मन में लगा कि मेरे बच्चे में एक नया आशा जो है जागृति हुआ माता-पिता। हर एक माता-पिता को होता है और ये स्पेशल बच्चा था, वो माता-पिता को उसके लिए काश बहुत उनके मन में इच्छा हो गया, किसी भी हालत में उसको हम लोग आगे ये करेंगे। तो 10 साल की उम्र में जिस तरीके से वो एक गया है, उस टाइम एक वो कंप्यूटर बनाने वाले जो टप्पू करके कंप्यूटर बनाने वाला कंपनी थी और वो उस कंपनी के पास जाकर कहने लगा, ऐसे जो स्पेशल चाइल्ड के लिए कंप्यूटर कुछ स्पेशल बना सकते हो? तो वो लोग बोला, अब तक तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आगे के लिए जो भी होगा हम आपको बताएँगे। तो उस तरीके से 1 साल बीतने के बाद जब 11 साल उसको उम्र हुआ है और माता-पिता को वो टप्पू कंप्यूटर कंपनी वाले ने एक बना के दिया है। उसमें साथ में पैड्स वगैरह थे, वो उसको पैड को ऐसा-ऐसा इशारा करेगा, तो वो पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक व दिखाना चाहूँगा इस समय में, ये आपको आपको दिख रहा है इस वीडियो में? यस, ये दोनों है, ये डिक है, ये रिक है। ये दोनों यहाँ पर हम देखता है कि दोनों ने अद्भुत तरीके से हम देखा है। दोनों वहाँ पर देख रहा है उसके जीवन में उन्होंने देखा है कि इसके अंदर कुछ ये था, लेकिन जब वो 10 साल की उम्र हुआ है, ग 11 साल के जिस तरीके से कंप्लीट होने के लिए आया है, तो उस कंप्यूटर से उनको अल्फ़ाबेट सिखाने लगा और धीरे-धीरे से स्कूल जाने लगा। स्कूल मतलब सिखाने लगे स्पेशल बच्चे को, वो हाई स्कूल पास किया, सबसे अच्छा तेज़ उसका दिमाग चलने लगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब वो स्कूल के जो दौरान में जो पढ़ाई कर रहा था, उनके एक दोस्त था और दोस्त ने वहाँ पर क्या किया है, उसके दोस्त का पिताजी बीमार था, बड़ा पैसा का ज़रूरत था और ये बात रिक को पता चला। रिक जो है वो कुर्सी पे ऐसे बैठा हुआ था और वहाँ पर वो अपने पिता से कहने लगा। पिता से कहने लगा, "पिताजी, हम इनको मदद करना है।" और उस समय में उस नगर में एक रेस जो है दौड़ने का शुरुआत हुआ था और उसके लिए स्पेशल प्राइज़ रखा था। और रिक ने बोला, "पिताजी" पिताजी का नाम डिक है और कहने लगे, "पिताजी, हमें इस दौड़ को पूरा करना है।" हमें बोलने लगा कि अरे! तुम कैसा दौड़ पाओगे? वो मन में सोचने लगा, बोल नहीं पाया लेकिन मैं 2 पैर वाला हूँ ठीक है, लेकिन तुमको मैं कैसा लेके जाऊँ? वो सोच में लग रहा था, तो उसके मन में आइडिया आया, उसके मन में लगा कि मैं एक चेयर जैसा बना दूँगा, जिस तरीके से हम लोग कुर्सी जैसा बनाकर उसको पहिया लगाऊँगा और उसको ऊपर पत्थर लगाकर 100 किलो का पत्थर लगाकर पिताजी ने प्रैक्टिस किया।
एक साइकिल का जैसा बना के उसको धक्का मारते हुए प्रैक्टिस किया। बहुत दिन प्रैक्टिस किया, जब तक वो दौड़ आता नहीं तब तक वो प्रैक्टिस किया। और जिस तरीके से वो दौड़ आया और वो दौड़ को पूरा लड़के को बिठा के 5 किलोमीटर का फर्स्ट दौड़ को पूरा किया और वो इनाम जो आया था वो बच्चे को दिया। और पहला बार जो रिक जो है उसके मन में वो आनंद और कहने लगा। जैसे 10 साल में आया था, यहाँ पर भी उसके मन में एक बड़ा आनंद आया और वो आनंद डिक को छू लिया। और डिक और जोडी ने पति-पत्नी में निर्णय लिया कि इसको ऐसे ही कुछ आनंद हमें देना है। कुछ ना भी कितना भी सैक्रिफाइस, कितना भी बलिदान क्यों ना करना पड़े। बच्चे का मन में, बच्चे के हृदय में, बच्चे के चेहरे पे मैं ये देखना चाहता हूँ ये आनंद। उसके मन में ये बात आया और उससे वो प्रैक्टिस करने लगा, हमेशा उसका पिताजी। लेकिन उस दौरान में जो पहला बार उन्होंने जो दौड़ को पूरा किया, कई दिनों तक उसके पैर में सूजन आया था। लेकिन इसके बाद में उसको लगा कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस करते पत्थर लगा के प्रैक्टिस करते हमेशा कोशिश करते रहा। और फर्स्ट उसके अंदर जो आनंद को देखा था, वो आनंद को पूरा करने के लिए पिता ने कई बार प्रैक्टिस किया। और ऐसा करते-करते एक बार जो है 42 किलोमीटर का जो रेस था, उसको कहते हैं नर्मदा जो दौड़ है, नर्मदा में जो दौड़ को पूरा करने के लिए मन में ठान लिया 42 किलोमीटर का दौड़ को। और लड़का को बिठाया है और उस दौड़ को एकदम अद्भुत तरीके से वो दौड़ने लगा। अद्भुत तरीके से उस दौड़ को पूरा करने का सोचा यहाँ पर। और वो यहाँ पर हम देखता है, राइट? और यहाँ पर आप देख सकता है, 1 मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा। यस, ये देखो ये वाला दौड़ है। ये जो है वो दौड़ को पूरा किया है और दौड़ को पूरा करने के बाद उसके अंदर जो आनंद आया है, उसके चेहरे पे आनंद जो आया है, पिताजी बोलता है अभी मुझे इसको दौड़ को पूरा करना है। और ये दौड़ के लिए उसको हमेशा पिता वो चेहरा पे मेरे बच्चे का चेहरा पे ये आनंद में कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, उसको आनंद को मैं देखना चाहता हूँ। इसलिए कई बार जो नर्वदम जो दौड़ था उसको कई बार 42 के जो किलोमीटर का दौड़ को कई बार उन्होंने पूरा किया है। और इसके बाद में वो लोग कहता है कि कई 8 बार आयरन मैन का दौड़, दुनिया में सबसे बड़ा जो दौड़ होता है आयरन मैन का दौड़ होता है और वो ये है, ये दौड़ है। तो ये दौड़ में उन्होंने क्या किया है, तो इस दौड़ में उन्होंने क्या किया है, 3 होता है उसमें, चैलेंजेस 3 रहता है। उसमें कहला कैसा है कि 4 किलोमीटर तक उसको कमर में बाँध कर वो स्विमिंग किया है लड़के को। और आगे देखता है कि उसको साइकिल पर बिठाकर 180 किलोमीटर दौड़ना रहता है। 3 टास्क रहता है। सेकंड टास्क, थर्ड टास्क जो है वो है 42 किलोमीटर रेस करना है। तो तीनों नॉन स्टॉप करना है और तीनों लड़के को लेको करना है। इसके लिए एक चैलेंजिंग था, चुनौती था। और आयरन मैन का दौड़ कहता है इसको। उन्होंने कई बार इसको दौड़ा है और इसको विजय पाया है और उसका लड़के का चेहरे पे वो आनंद देखने लगा और एकदम पूरे देश में, दुनिया में एकदम छा गया है। यहाँ पर उनके नाम आया है, टीम ऑयट करके है, आप यूट्यूब में देख सकता है इनका, टीम ऑयट करके। वो दोनों ने अद्भुत तरीके से एक साथ में एक टीम बना, अकेला कोई पूर्ण नहीं कर पाया। पिताजी का बिना लड़का अधूरा था और लड़का का बिना पिताजी भी अधूरा था। कभी वो मन में सोचा नहीं इतनी बड़ा मैं दौड़ को पूरा करूंगा, लेकिन दोनों दौड़ जोड़ता है तो वो दौड़ को पूरा किया है। उनका बीच में एक मूवी भी आया था और इसके बाद में एक बार उनको इंटरव्यू में उन्होंने बोलने लगा कि इंटरव्यू में क्या बोलने लगा कि जिस तरीके से मेरा लड़का का बिना मैं दौड़ को पूरा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? पूछने लगा। वो बेटा इसलिए मैं दौड़ को पूरा किया, वो नहीं बैठता मैं दौड़ को पूरा नहीं कर पाता था। दोस्तों, वो डिपेंडेंट फादर, वो क्या मालूम है अपना लड़का जो है पिता के ऊपर निर्भर था। आज इस कहानी से मैं आपको बोलूँगा, पिता जो है दौड़ाने के लिए, विजय देने के लिए तैयार है, लेकिन उस कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार लड़का था। इसमें एक सवाल कि आप उस कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार हो? अपने आप को पूछिए। बाइबल में से कुछ कहानियाँ मैं आपके बीच में रखूँगा इस समय में। बाइबल में से एक कहानी आपको याद होगा, राइट? कौन? दाऊद। दाऊद बच्चा था, चरवाहा का काम करता था, लेकिन वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बैठ के आराधना करता था। एक दिन ऐसा हुआ, गोलियत के सामने आया, लेकिन वो बोलता था कि प्रभु मुझे तू, ये गोलियत मेरे सामने छोटा दिखता है क्योंकि तू मेरा साथ में है। वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाला लड़का और कहता है, ये विजय यहोवा मुझे देगा, मेरे पिताजी मुझे देगा।
इस कहानी से हम देख रहा है वो पिता के ऊपर निर्भर था। यहाँ पर दाऊद में भी बाइबल में कहता है दाऊद भी परमेश्वर पे निर्भर था। परमेश्वर पे जो भी निर्भर होता है उसको विजय देता है। और दाऊद ने 9 फुट का गोलियत को, एक बच्चा था और वो बच्चा दाऊद को गिरा दिया है। आपको याद है दाऊद के बारे में सुना है, वहां पर दाऊद ने बड़ा राजा बना, आगे जाके वो विजय पाया है। दोस्तों, दाऊद भी प्रभु के उपस्थिति में बैठा तो विजय पाया है। ये यहाँ पर क्या रिक वहां पर बैठा है कुर्सी में, तो क्या कहता है, दोनों ने विजय पाया है। यहाँ पर भी दाऊद ने विजय पाया है। और भी आपको याद है, यस आपको याद आ रहा है, दानियल की किताब कहां पर था, दानियल शहर के गुफा में। वहां पर क्या हुआ, शहर के गुफा में क्या हो गया, दरवाजा बंद किया, शेर के गुफा में डाल आके खा लिया, नहीं, क्या करने लगा, दानियल घुटने पे आकर और परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरा ये परमेश्वर, मुझे बचाने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठने लगा और परमेश्वर से बातें करने लगा और परमेश्वर उनको उस शेर के गुफे में से बचाया है। हालेलुया। शेर उसको खाया नहीं है, परमेश्वर उसको बचाया है। जो कोई प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु के साथ में समय बिताता है, प्रभु उसको हर एक विपत्ति, हर एक संघर्ष से परमेश्वर हमें बचाता है। इस दोनों उदाहरण आपको मैं इसलिए दिया हूं इस कहानी के साथ में कि आप कोई परेशानी से गुजर रहा होगा, या आप आर्थिक स्थिति में से, या कोई शारीरिक जो आपको फिजिकली जो आपका शारीरिक रूप से कोई बीमारी होगा इस समय में, या अन्य कोई परेशानी से आप गुजर रहा है, बच्चे को भविष्य के लेके चिंता है या परेशानी या और कुछ समस्या आप लेके गुजर रहे हो, दोस्तों आओ प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के साथ में बैठिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के चरणों में समय बिताइए और जरूर आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर मैं एक ही बात करूं, क्या आप उस कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार है? क्या आप प्रभु की उपस्थिति में इस समय बैठ रहा है? इस लॉकडाउन के समयों में भी प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो? यस। और एक कहानी में आपको दानियल की किताब 3 अध्याय, वहां से आप देख सकता है प्रभु की उपस्थिति में क्या हो गया। वहां पर शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों ने क्या किया, राजा ने उनको लेके जाकर कहां पर डाल दिया, बोलते जो कोई इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उनको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। और वो लोग तैयार हो गया, क्या, आग के भट्टे में जाने के लिए। क्यों? वो जानता था मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा और जिसका हम आराधना करता है वो परमेश्वर मेरे साथ में। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए, ये हमारे पिता का पास में हूं तो उस तरीके से हमारा डेली, हमारा हर रोज का प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। विपत्ति या परेशानी चारों तरफ से फैल के रहेंगी, क्योंकि उस समय के पूरे, आज हम मोदी को देखते हैं वैसे पूरे सरकार चलाने वाला राजा था और वो राजा का सामने उनको खड़ा किया, लेकिन वहां पर कहता है कि यहोवा जो है हमें बचाएगा, उनके मुंह से ये बात निकला। दोस्तों, इस समय आपके परेशानी, आपके तकलीफ में आप प्रभु की उपस्थिति में आइए। और यदि आप प्रभु की उपस्थिति में रहता है और प्रभु जरूर, जिस तरीके से हम उस कहानी को देखा, वो डिक ने रिक को विजय दिलाया है। हम देखा दाऊद के जीवन में वहां पर भी विजय मिला है, परमेश्वर ने विजय दिया है। दानियल को परमेश्वर ने उस शेर के गुफे में बचाया है और शद्रक मेथनों को परमेश्वर ने उधर बचाया है। लेकिन एक वचन यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, दानियल का किताब 3 अध्याय 17 वचन क्या कहता है इस समय में। यस, यहाँ पर अच्छी तरीके से बातें करता है, मैं आपको पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, कि वह हमको उस धधकती हुई भट्ठी आग में से बचाने की शक्ति रखता है, वरन जो हे राजा वह हमें तेरे हाथों से छुड़ा लेगा। हालेलुया। यहाँ पर देखो कितने उनके विश्वास था और कहता है कि प्रभु हमें उस आग से बचाने वाला का ताकत रखता है। वो डरना नहीं था, उनके अंदर ये था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा, परमेश्वर मुझे बाहर लेके आएगा। उस बट्टे में से परमेश्वर ने क्या किया, उनको आग के भट्टे में कितने लोग को डाला, 3 जन को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, चौथा व्यक्ति उनके साथ में था, 3 जन, 3 के साथ में चौथा परमेश्वर उनके साथ में खेल रहे थे, मजा कर रहे थे आग के भट्टे में। दोस्तों, आग के भट्टे और कितने भी बड़ा विपत्तियां क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ में प्रभु है, ये बात मत भूलिए। लेकिन आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है और प्रभु जरूर आपको संभालेगा। क्यों ना अभी तक इस लॉकडाउन में प्रभु के साथ में समय नहीं बिता रहे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ रहा है, ये वचन आपके लिए, इस कहानी इंस्पायर करता है कि आपको उस कुर्सी में बैठना है। कौन सा कुर्सी में? प्रभु के उपस्थिति में।
आप जाइए, आपके दरवाजा बंद कीजिए, अकेला बैठिए, 1 घंटा समय बिताइए, 2 घंटे समय, जैसा आपके पास समय है, आप उसके साथ में समय बिताइए। जो कोई शास्त्र में लिखे प्रभु के साथ में था, प्रभु की उपस्थिति में बैठा, वो कभी निराश और क्या बोलते हैं, बिना विजय का हारा नहीं है, हमेशा विजय पाया है। तो दोस्तों, आपको विजय पाना है। इस समय परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है। क्या आप प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार हैं? आप तैयार है तो इस समय जो भी ऑनलाइन देख रहा है, दोस्तों खास करके अभी तक आपने बाइबल नहीं पढ़ा, अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना, तो इस समय में आप एक बार बाइबल पढ़ के देखिए। जीवित परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो ही आपको सँभालेगा। क्यों ना इस समय आज का मेरा विषय ये था कि आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है और जब आप प्रभु के साथ में आते हैं कि आपको परमेश्वर विजय देता है। हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हम पर वो लड़का जो है पिता के बिना कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगा आपको, शरीर और आत्मा एक साथ में जोड़ना चाहिए। परमेश्वर वहाँ पर हम देखता है, वहाँ व्यक्ति जो था, दिख जो था शरीर बना और आत्मा लड़का बनकर कुर्सी में बैठा था। और हमेशा हर एक मसीह भाई-बहन के अंदर आत्मा में कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह। यीशु मसीह आपको चलाने वाला परमेश्वर। आपको आत्मा में जागरूक होना है, शरीर को बनाना, मसल्स करना, खाना, ये करना ओके, लेकिन आत्मा में आपको बढ़ना है, आत्मा में आपको एक्सरसाइज करना है, प्रार्थना में हमको बढ़ना है। इस समय प्रभु की उपस्थिति में आइए और आत्मा में बढ़िए। जो कोई आत्मा में बढ़ता है, परमेश्वर उसको विजय दिलाता है। हालेलुया! क्या आप तैयार हो इस समय प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए? अब तक आपने है, जो भी यूट्यूब में देख रहा है, जो भी कलीसिया के भाई-बहन है, सभी को मैं एक ही कहना चाहूँगा कि आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। क्यों ना इस समय आप अभी तक नहीं बैठा या अभी आप कोशिश कर रहा है इस वचन से, तो क्यों ना एक छोटे सा प्रार्थना आपके लिए। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, सचमुच इस वचन से आप बातें करने के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। जो भी इस समय हमारे साथ में जो वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन या कलेशा भाई-बहन सभी को प्रभु मैं आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। सचमुच जो कोई इस वीडियो देख रहे हैं प्रभु उनके हृदय में आप कार्य कीजिए प्रभु। आपको प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठ नहीं पाया, जो कुछ अभी तक वो समय व्यर्थ किया प्रभु, वहाँ से मुड़कर आपके पास आ रहे प्रभु। पिता उनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु। वो आपके मार्ग के अनुसार चले प्रभु, वैसा बुद्धि और ज्ञान उनके अंदर डालो प्रभु। आपके वचन में प्रभु वो बड़े प्रभु और हमेशा आपकी उपस्थिति में आए प्रभु। और जो कोई आपकी उपस्थिति में आता है प्रभु, उनके शरीरों में आप चंगाई देता है प्रभु, उनके आत्मिक में उन्नति करता है प्रभु और उसको आर्थिक में प्रभु आप आशीष देता है प्रभु और उनके दिमागी रूप में प्रभु एक बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर। इस समय जो कोई यूट्यूब में देख रहे हैं उन सभी को, ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को ऊपर आपके आशीष होने दे प्रभु, आपके अद्भुत अभिषेक होने दे परमेश्वर। और हर एक व्यक्ति आपके सामने घुटने टेके और कहे यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है प्रभु। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हर एक परिवार को ऊपर प्रभु परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हर एक को साथ हमेशा बना रहे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में प्रभु। आमीन, आमीन।